क्वेश्चन है हाउ मैनी आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ टू साइड ऑफ द सम ऑफ टू ऑफ द साइड इज 16 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में कह रहे ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज पॉसिबल हो सकते हैं जिनका जो साइड का सम है कितना है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बनाऊँ, ये रहा एक ट्रायंगल, कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन में ये बोला है कि किसी दो साइड का जो सम है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये और ये और ये बी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड का सम जो होता है इक्वल होता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं फुल क्या बोलते हैं जो तरीका होता है वो भी बताऊंगा और जो ट्रिक इसका हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक से आप विद इन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल का जो स्टैंडर्ड जो सेटिस्फाई करने का जो तरीका होता है, जो फॉलो करने का जो रूल्स होता है कि ट्रायंगल एक वैलिड कब होता है। ट्रायंगल कब वैलिड होता है, जब अगर ए और माइनस बी इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए ये तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और जो दोनों का सम होना चाहिए वो तीसरी साइड से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो भी हम कहेंगे कि ट्रायंगल जो है एक वैलिड ट्रायंगल है। अब इस केस में दो केस यहाँ से पॉसिबल हो सकते हैं। दोनों ट्रायंगल का सम कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, दो साइड का सम, यानी कि हम यहाँ से ये कहें कि 2a इक्वल्स टू हमें क्या हो सकता है 16, और दूसरा केस हमें ये हो सकता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 16 हो सकता है। ठीक है, दो केस यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकता है, बी जो है यहाँ पर 8 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों, अब लोग क्यों नहीं है 8 के इक्वल हो सकता है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर ये साइड 8 है और ये साइड भी 8 है, अगर बी को मैं भी 8 मान लूँ तो क्या ये आइसोलेटेड ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करेगा? अब बोलोगे बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इसीलिए बी जो है वो 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, बी क्या हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। अब जो पहली कंडीशन है 2a इक्वल्स टू 16, इसमें हमें ये बोला गया है कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इस साइड को 8 मानूं और इस साइड को 8 मानूं तो हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। यानी कि मैं ये कहूँगा कि 0 जी ग्रेटर देन बी है और ये जो है a प्लस बी है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर a प्लस बी कितने है, 16 है हमारा। तो पहला जो कंडीशन हमारा ये निकल कर आया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं b की जगह पे 0 रखूँ और मैं अगर b की जगह पे यहाँ पर अगर 0 रखूँ, ये सॉरी यहाँ पर c होना चाहिए, अगर मैं b की जगह पे 0 रखूँ और दूसरी साइड को दोनों साइड को सम को मैं 16 रखूँ, तब इसके बीच में कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं, इसके बीच में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। यानी कि ऐसे करके कुल कितने आएंगे, 15 तक आएंगे, क्योंकि 16 तक नहीं आएगा, क्योंकि 16 में तो फिर ये ए प्लस ए क्या हो रहा है, बनकर 2a हो जा रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि पहले कंडीशन में 15 ट्रायंगल मिल रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, पहली कंडीशन में 15 ट्रायंगल यहाँ से फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ना तो सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है, सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस में a प्लस बी इक्वल्स टू 16 है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू 16 माइनस बी में लिख सकता हूँ यहाँ से। सेकंड कंडीशन में हमें क्या कर रहे हैं कि देखिए सेकंड कंडीशन में क्या है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर इस b की वैल्यू को मैं यहाँ से निकालूँ, b की वैल्यू की, तो b की वैल्यू क्या होगी, ये होगी कि आपकी लेस देन क्या होगी, b 2a और ये 0 से बड़ी होगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे ये होगी। अब इसमें देखो, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूँ, a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या ले सकता हूँ, b इक्वल्स टू मैं क्या ले सकता हूँ, 16 माइनस a ले सकता हूँ यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, a इक्वल्स टू 16 माइनस का b लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ तो है यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2a के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 2 को मैं कॉमन लेके 16 माइनस का b में लिख सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हो गया है कि जो वैल्यू होगी b की वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। क्या होगी, वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी होगी, यानी कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं ऐसे इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करूँ तो हो जाएगा क्या, b क्या हो जाएगा आपका 32 माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका 2b, और मैं यहाँ से 2b को ऐड कर दूँ इधर और इधर भी 2b को ऐड कर दूँ तो ये 2b से और 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका 3b 32, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक है, 10.66 आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो जो वैल्यू आपकी आएगी b की 1 से बड़ी हो 0 से बड़ी होगी और 10 के बीच में होगी। तो 1 और 0 के बीच में 1 और 10 के बीच में कितनी वैल्यू होगी, 9 वैल्यू पॉसिबल होगी। और इससे पहले कितनी वैल्यू निकल कर रही है, 15 वैल्यू। तो 15 और 9 कितनी हो जाएगी 24। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे,
24 बनेंगे। ये फुल मेथड है, यानी कि जो स्टैंडर्ड मेथड है आपको सॉल्व करने का वो है। ट्रिक क्या है इसका, देखो ट्रिक क्या है। अगर आपको दो साइडों का सम दिया रहे और आपसे पूछे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको फाइंड करना है, तो आपको कैसे करेंगे। एक होता है लिस्ट इंटीजर, इंटीजर एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। लिस्ट इंटीजर को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक ये होता है एक्स और ये होता है आपका वैल्यू। अगर इसके अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू है तो वो बाहर निकल, अगर कोई भी इसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू है वो बाहर आके इंटीजर वैल्यू देती है। अगर इसके अंदर हमें 1.333 है तो ये बाहर आकर हमें क्या देगी, ये बाहर आके हमें 1 देगी, ठीक है। अगर इसके अंदर एक पॉइंट क्या है आपका 88 है तो ये हमें बाहर दे जाकर क्या होगा, इसका नियरेस्ट इंटीजर देगा। नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पर 1.5 है, ठीक है, 1.5 है तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 ही होगा। अगर यही 1.6 हो जाएगा तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू इसके अंदर आती है वो क्या होती है, हमें क्लोज जो वैल्यू होती है वो हमें देती है। तो जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो क्या है, आपको ये याद रखना है बस। जो फॉर्मूला हमारा ये है कि अगर आपको दो ट्रायंगल का, अगर दो साइड का सम दिया रहे आइसोसेलेस ट्रायंगल का, आपसे पूछे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्म हो सकते हैं, तो बस आपको ये याद रखना है 5x/3 और -3। अब हमें दो साइड का सम हमें कितना दे के रखा है, दो साइड का सम हमें दे के रखा है कितना, 16 है, 16 है। तो 16 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 80/3 हो जाएगा, 80/3 होगा ना। तो देखो 27 ने 81 होता है, कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ से ये कहूँ तो ये हो जाएगा क्या आपका 3 दूनी का 6 और 3 दूनी का 6, 2 और 3 6 18, 26.66 आएगा। तो 26.66 क्या निकल करेगा, 27 देगा। तो 27 -3 ये कितना हो जाएगा, 24। तो 1 सेकंड का सवाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल का सम जो है, दो साइड का जो सम है हमें दिया रहे और आपसे पूछे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने फॉर्म हो सकते हैं, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि अगर लिस्ट इंटीजर ग्रेटर इंटीजर क्या होती है, अगर वैल्यू 1.5 से बड़ी है तो वो उसका नियरेस्ट इंटीजर में 2 देगी। अगर वैल्यू 1.5 से कम है, ठीक है, तो वो उसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा क्या, 1 होगा, वही होती है। तो आई होप इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे।